Hello, good morning. Today is 14th May and I am सुमित सक्सेना अगेन विद यू। तो आज मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ एक लेटर मेरे को आया था व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करने। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंसॉल्वेंसी सुपरटेक की अनाउंस हुई थी, और जो जो चल रहा था एक बार मैं बाद में फिर से बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इसमें इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले 25 मार्च को एक न्यूज़ आई थी कि सुपरटेक दिवालिया हुआ, ऐसे कुछ जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हैं उस पे। और एकदम से अचानक खबर काफ़ी फैल गई थी, और यही थी मेन हेडलाइन कि सुपरटेक दिवालिया हुआ, दिवालिया घोषित हुआ। तो पता यही लगा, फिर उसमें पता किया लोगों ने कि भाई क्या है, तो वहाँ एक पता लगा कि एक यूनियन बैंक ने इकोवलिस 2 पर एक जो लोन था करीब 300 सम करोड़ का, वो अब जो इंटरेस्ट के साथ 432 करोड़ हो गया है, उसके लिए एनसीएलटी में यूनियन बैंक ने अप्लाई किया हुआ था, जो 25 मार्च को एक्सेप्ट कर लिया था एनसीएलटी ने। तो अचानक ही न्यूज़ अपने स्प्रेड हो गई थी ये 25 को मार्च को ही। और फिर 26 तारीख को मार्च में जो ये न्यूज़ सारी पब्लिश हो गई न्यूज़पेपर्स में, तब लोगों को डिटेल पता लगी कि हाँ ये एक यूनियन बैंक ने किया हुआ है और ये एक्सेप्ट हो गया है। तो अब क्या होगा इसमें इसमें फिर लोगों का बड़ा संशय रहा, तो हमने एक वीडियो डाली थी उसमें सारी डिटेल्स के साथ। तो काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर भी हुई नहीं लोगों को कि भाई क्या क्या करना है आगे। तो 29 को उसमें एक 25 तारीख के बाद ये लगा था कि आईआरपी से नोटिफिकेशन आना है, जो पेपर में पब्लिश होगा। वो हम लोगों ने अपने फेसबुक ग्रुप पे भी डाला था। 29 मार्च को वो पब्लिश हो गया था न्यूज़पेपर में, और काफ़ी सारे हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर में। अगर आप मेरी इस पहले वाली स्टेप बाय स्टेप जो जैसे हुआ तो उसमें वीडियो देखोगे, तो उसमें आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी मिलेंगी सारे न्यूज़पेपर में जिस जिसमें आया था। तो 29 को वो पब्लिश हो गया था, और लोगों को लग रहा था कि क्या है उसमें। बस एक मेन बात थी कि आपको अपना क्लेम फॉर्म एफए फॉर्म जो भरना है, सीए फॉर्म जो भरना है, वो सीए फॉर्म लोगों ने 8 तारीख तक भरना है ना। 8 अप्रैल लास्ट डेट थी उसकी। और उसकी एफएक्यू जो थी वो 31 मार्च को आईआरपी ने ऑनलाइन डाल दी थी, जो हमने शेयर की थी सारी, कि किस किस तरह से फॉर्म भरना है, कैसे कैसे आगे होगा कैसे। तो फिर लोगों ने भरे थे, और बहुत सारे लोग नहीं भी भर पाए थे। तो उसमें जो नहीं भर पाए थे, फिर 7 तारीख को फिर से एक नोटिफिकेशन आया था कि अब जो ये 8 तारीख लास्ट डेट है, इसको एक्सटेंड करके 90 डेज का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। मीन्स 25 मार्च से ये 90 डेज 23 जून तक ये एक्सटेंड हो गई थी। तो जब ये एक्सटेंड हो गई थी तो फिर लोग रिलैक्स हो गए, क्योंकि आखिरी दिनों में जब 7 और 8 तारीख में सुपरटेक का सर्वर नहीं चल रहा था, उस पर लोग फॉर्म भर नहीं पा रहे थे, कुछ बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट नहीं निकल रहे थे। तो हम लोगों ने भी ट्वीट करके एक ड्राइव चलाई थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम है और सर्वर सारे डाउन हैं। तो अब 8 तारीख को ही हुआ था कि एक्सटेंड हो गई थी 23 जून तक के लिए। तो टाइम मिल गया था, और फिर इसकी डेट जो थी वो 12 तारीख थी। 12 तारीख में एनसीएलटी ने सुनवाई करके कुछ जो है ये किया हुआ था कि भाई क्या होना है इसमें। तो 12 तारीख को पता लगा एनसीएलटी में, हम लोगों ने वेबसाइट पे नजरें बनाई रखी थी अपनी। और फिर उसमें 12 तारीख को, 12 अप्रैल को हम लोगों को पता लगा कि सुपरटेक ने, जो डायरेक्टर हैं सुपरटेक के, उन्होंने एक अपील दायर की है कि भाई इसको जो है थोड़ा सा हमें समय दिया जाए। तो उसमें फिर उन्होंने, एनसीएलटी ने सीओसी की जो डेट थी, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनने थे, उन पे होल्ड लगा दिया, तो उन पे स्टे लगा दिया कि 19 अप्रैल तक कोई भी सीओसी नहीं बनेगी, और इनको टाइम दिया जाता है कि भाई ये अपना यूनियन बैंक से बात करके इसको सेटल करें। तो 19 तारीख को भी जो है सब लोगों की नजरें बनी हुई थी कि क्या होगा क्या होगा। तो 19 तारीख को भी हमने एक वीडियो शेयर की थी शाम को। उसमें हमने बताया था कि 19 तारीख की जो डेट है वो सीधी सीधी एक्सटेंड कर दी गई थी 2 मई तक, कि भाई 2 मई को, अभी 19 तारीख की, 2 मई को फैसला होगा कि क्या होना है, या अगर सेटलमेंट होना है सुपरटेक का, या आगे क्या होना है। अब जब 2 मई को फिर ये आया कि भाई 2 मई जो है वो कुछ हो नहीं पाया सेटलमेंट, और जो इनकी यूनियन बैंक और सुपरटेक की आपस का डिस्कशन है, आपस का निगोशिएशन है, ये वो हुआ नहीं। तो इस वजह से ये डेट जो है वो और 16 मई तक ये एक्सटेंड करी जाएगी।
तो जब 16 मई तक एक्सटेंड हो गई तो उसमें एक और भी मीटिंग होनी थी जो 2 दिन बाद होनी थी, मतलब 4 तारीख को होनी थी मॉर्निंग में 10:30 बजे। तो वो भी हुई थी, बट उसमें भी सुपरटेक का और यूनियन बैंक का कोई समझौता नहीं हो पाया था। तो अब तो सबकी निगाहें जो है वो 16 तारीख पे ही डिपेंड थी कि भाई क्या होगा 16 मई को। तो अब जैसे आज 14 मई हो गई है, परसों क्या होगा ये तो अभी देखना है कि इंसॉल्वेंसी होती है या यूनियन बैंक शर्तों पे मान जाता है सुपरटेक की, और आगे जो है कार्रवाई वैसी चलती रहेगी। और टाइम बाय टाइम जो है बीच में कुछ कुछ न्यूज़ आती हैं, वो हम लोग आपको बताते ही रहते हैं। अच्छा, दूसरा एक पिछले हफ्ते से एक लेटर आ रहा है जो आईआरपी ने जो है पब्लिश किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि हाँ, यस, जो लेटर पब्लिश हुआ है उसमें क्या है कि भाई आईआरपी ने ये लेटर, इसमें डेट तो नहीं पड़ी हुई कोई, मेरे सामने ही है लेटर, है ना, इसमें डेट तो नहीं है कुछ, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे 25 तारीख को इंसॉल्वेंसी शुरू हुई थी और आईआरपी आ गया था, मिस्टर हितेश गोयल जो है वो आईआरपी के हेड हैं जो ये सब चीजें हैंडल कर रहे हैं। तो ये एड्रेस किया हो गया है टू द ऑल कस्टमर्स ऑफ सुपरटेक लिमिटेड। As you are already appraised, the Honorable NCLT Delhi-wide order dated 25 March 2022 has initiated corporate insolvency resolution process against Supertech Limited Company, pursuant to application filed by Union Bank of India under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Read with its allied regulation. An interim resolution professional has been appointed to conduct the CIRP, and the public announcement regarding the same has been made on 29 March 2022. The copy snapshot the same is attached with this email. I think ये email से आया है तो इसलिए इन्होंने लिखा है, but मेरे पास नहीं आया, किसी और से आया। The IRP is conducting the CIRP in accordance with his statutory duties with the code of one of the his duty is to run the business of the company as going concern। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का बिजनेस चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे, ये आईआरपी का कंसर्न है, राइट। और do note that the construction of the pending project will continue to be operational subject to availability of funds with the company। मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा था पहले, और वो डिपेंड करता है जो कंपनी के पास फंड्स है, अगर उनके पास पैसा है सुपरटेक के पास तो वो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इन्होंने और एक रिक्वेस्ट भी की है कस्टमर से, देयरफॉर यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू एडहेयर to your payment schedule as per the respective allotment letter preposition demand enter into with the company। मतलब जो आपके जो लोगों के डिमांड्स हैं, जो लोगों की डेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करते हैं जो उनके अलॉटमेंट लेटर में लिखा है या डिमांड लेटर में लिखा है, जिससे सो दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंडिंग प्रोजेक्ट कैन बी कंटिन्यू। जो कि अब ये सिर्फ एक इको विलेज वन के लिए नहीं है, ये सुपरटेक के सारे ही प्रोजेक्ट के लिए है। तो ये कहते हैं कि जिन लोगों का डिमांड आया हुआ है या जिन लोगों को पैसे देने हैं वो पैसे देते रहे कंपनी में, जिससे ये जो पेंडिंग कंस्ट्रक्शन है ये होता रहे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि so that the construction of pending project can be continued and position can be handed over in the accordance with the applicable law। मतलब जो हैंडओवर है वो भी नियम के अनुसार होते रहे आगे, इस तरह से मतलब इन्होंने बोला है लेटर में। The IRP with assistance from relevant professional agencies shall monitor the payment made by you towards the construction of your respective units or for meeting any outstanding dues toward the said unit। The conduct of CIRP the company is accordance with the code of applicable law। मतलब ये है कि इन्होंने, इनके कहने का मतलब है कि भाई जो लोगों को पैसा दिया है, जिन लोगों ने पैसा देना है वो देते रहे वैसे ही कंपनी में जैसे उनके पेमेंट प्लान्स हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है जिससे सुपरटेक कर सके। ये है इस लेटर का सार, बट आई डोंट नो कि इससे जो है क्यों ये मतलब क्या प्रोसेस होता है इसमें, आई डोंट हैव इसमें ये सुपरटेक लिमिटेड का जो है हितेश गोयल जी के साइन है। तो लेट मी शो यू द लेटर ऑल्सो, है ना, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ लेटर किस तरह से है। हाँ जी, ये लेटर है हमारा टू द, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, राइट। तो ये लेटर आया है
इसमें सारा लिखा हुआ है नीचे, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली सुपरटेक लिमिटेड, हितेश गोयल इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ सुपरटेक लिमिटेड, राइट। इनकी स्टैंप भी लगी हुई है 25 तारीख की, और इस तरह से इन्होंने सारा लिखा हुआ है इसमें। तो अब ये है कि इसका ये सार जाता है कि भाई इन्होंने जो है बोला है कि पैसे दे लो और अपना सुपरटेक को कंटिन्यू रखें जैसे सुपरटेक और हैंडओवर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से अनऑफिशियली सुपरटेक के पास से लोगों को कॉल भी आ रहे हैं कि आप अपने जो एनडीसी हो रखी उसमें जिसमें पैसे का रिलेशन नहीं है वो एनडीसी वाले लोग चाबी ले सकते हैं। अब जो कंस्ट्रक्शन बचा है फ्लैट का जो नहीं हुआ है वो उन पे डिपेंड करता है कि भाई लोग कराएंगे या सुपरटेक कराएगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट वो कह रहे हैं कि आप चाबी लीजिए और गेट पास वगैरह जो प्रोसेस है वो करवाइए आगे और एंटर कीजिए। मतलब अब जो लग रहा था लोगों को यार हमारा तो सिर्फ चाबी लेना रह गया था और बहुत टाइम तक पता नहीं कितने साल लगेंगे अगर इंसॉल्वेंसी में चला गया तो उसके लिए हैंडओवर के लिए, तो जबकि छोटा सा 2-4 दिन का भी काम था, किसी का 1 महीने का काम था, अलग अलग स्टेटस था सभी फ्लैट्स का। तो उस तरह से जो है अब लगता है कि शायद अगर पोजीशन शुरू हुआ और पेपर वर्क गेट पास लोगों को मिलना शुरू हुआ तो लोग शिफ्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं है आगे क्या होगा। और अगर ये किया है आईआरपी ने कि भाई जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहे और इंसॉल्वेंसी में अलग चीजें जो प्रोसेस हो वो होती रहे, अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो 16 ये परसों मैं फिर से एक बार आऊंगा आप लोगों के सामने और मैं पूरा जो भी डिटेल होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब जो है ये है कि अगर तो ये हैंडओवर चलते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जो बिल्कुल तैयार हैं और जिनमें कोई काम नहीं है, बस चाबी लेना बाकी है, तो वो अगर हो जाते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जबकि ये प्रोजेक्ट 2010 जनवरी फरवरी से लॉन्च है और लोगों को आप सोचो मई 2022 में तक मकान नहीं मिला है, आज 12 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो उन लोगों के लिए बहुत राहत वाली बात है जिनको मकान मिलता है। और आई होप कि काम जो है जो बचा हुआ है वो सुपरटेक ही कराएगा। अगर किसी को लगता है कि छोटा मोटा काम है वो करा सकता है या वो करा के मतलब एंटर हो सकते हैं, तो आई डोंट नो, इट्स देयर म्यूचुअल थिंग कि अगर जो भी सुपरटेक कराएगा वो सुपरटेक या सामान दे देगा या व्हाटएवर जो है वो कस्टमर और सुपरटेक के बीच की बात है, उसमें हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि अब जब ये चल रहा है तो शायद जिन लोगों के एनडीसी आनी है, जैसे कई लोगों की एनडीसी आई नहीं थी, पेमेंट वो कर चुके हैं, सारा सब कुछ फाइनल है, बट एनडीसी नहीं आई थी, तो शायद सुपरटेक आने वाले टाइम में एनडीसी भी लोगों की शुरू कर दे या आईआरपी शुरू कर दे। तो क्योंकि उनसे जो लोगों ने पेमेंट कर दिया उनका पेमेंट से रिलेशन नहीं है कुछ भी, है ना। बट जब जैसे ये इस लेटर में लिखा है आईआरपी ने कि भी जिन लोगों का पेमेंट भी प्लान आ रहा है वो भी पेमेंट भी करें और करते रहे पेमेंट, जिससे फंड्स आए प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट में काम हो, इस तरह से ही पॉजिटिव अप्रोच लगती है मेरे को। और अगर काम होगा आगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल फ्लैट बायर्स। रुकना नहीं चाहिए काम, जो इंसॉल्वेंसी है, जो पैसा देना है बैंक का या जो और वो सब दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट फ्लैट बायर को टाइमली फ्लैट तो मिला नहीं है यहाँ पे, इतने साल हो गए हैं और हर बार ये जैसे पहले जो तारीखें चेंज हो रही थी, जैसे मैंने बताया था कि 7 अप्रैल से जो है 12 अप्रैल हो गई, 12 से 19 हो गई, 19 अप्रैल हो गई, 19 अप्रैल से 2 मई हो गई, 2 मई से 16 मई हो गई। तो इस तरह देखोगे आप 2 महीने से यही टाइम वेस्ट हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वो फ्लैट बायर को होता है, क्योंकि जितने महीने आपको फ्लैट नहीं मिलेगा उतने महीने आप उसमें रह नहीं पाएंगे, उसको रेंट में नहीं दे पाएंगे, तो आपको डायरेक्टली लॉस होता है। और जो पेनल्टी मिलती है वो बहुत थोड़ी मिलती है, जो एनडीसी हो गई तो आई डोंट नो कि उनको पेनल्टी किस हिसाब से मिलेगी या क्या मिलेगी। बट ये है कि अगर ये स्टेप है आईआरपी का कि भाई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए और हैंडओवर जो बचे हुए हैं हो जाए, तो दैट इज वेरी वेलकम स्टेप, मैं कहता हूँ कि अच्छा होगा। बट ये है कि इसमें 2 नंबर में कुछ ना हो, और जिन लोगों की फ्लैट का बहुत सारा काम है जिनमें मतलब लाखों रुपए का भी काम होना बाकी है, वो सुपरटेक ही करवाए, लोगों को ना करवाना पड़े मोस्टली। क्योंकि भाई देखो क्या होता है कि हर आदमी ने पैसा तो दिया हुआ है अपने फ्लैट का और इतने साल से इंतजार भी कर रहा है, वो ऑलरेडी उन्हें लॉस हो चुका है, तो और आगे लॉस ना हो। लेकिन जिन लोगों का छोटा छोटा काम है वो हैंडओवर लेके या हैंडओवर लेने से पहले छोटा छोटा काम करवा लें और जो है चाबी ले लें और करवाते रहें, उसमें ये भी है ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से दैट विल बी गुड कि अगर किसी के हाथ में फ्लैट की चाबी आती है जो इतने साल से इंतजार कर रहा है, तो आप लोगों से यही है कि जैसा भी हो अपडेट करें
और जैसा मैंने हमेशा वीडियो में कहता भी हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन आए। और ये है कि जो भी आप लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन आती है वो जरूर यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करके करें। हमारे फेसबुक पे इको विलेज 1 का फेसबुक है, उसमें 10,000 लोग हैं। इको विलेज 1 के ही नहीं, इको विलेज 2 के, 3 के और भी सुपर टैग के लोग जुड़े हुए हैं और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई, तो जरूर फेसबुक पे डालें। कोई भी लेटर आता है, कोई भी चीज़ आती है तो जरूर उसे पब्लिश करें, सो दैट बिकॉज आपको हो सकता है मेरे को कोई जानकारी ना हो तो आपको हो, तो आपका जानकारी देना भी एक तरह से लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और प्लीज़ इसको स्प्रेड करें। यूट्यूब जो भी कोई पूछता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब जो बनाए हैं उसमें फॉर्म सीए से लेकर जो है हर चीज़ को मैंने पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है और किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 16 तारीख को जो भी आएगा हम लोग फिर एक बार आएंगे आप लोग के। और अभी का डेवलपमेंट ये है कि सुपर टैक जो है वो ये आईआरपी जो है वो लोगों को अपील कर रहा है कि आप लोग जो पेमेंट प्लान है उसके हिसाब से पैसा न रोके जाने दें, वो आपके प्रोजेक्ट में ही काम आएगा और प्रोजेक्ट में बनेगा। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या मोटिव है, ऐसा होता है इंसॉल्वेंसी, क्योंकि हम लोग का कोई प्रोजेक्ट कभी इंसॉल्वेंसी में गया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है। तो अगर ऐसा होता है कि इंसॉल्वेंसी में भी काम होते हैं और एनडीसी होती है और लोगों को हैंडओवर मिलता है, चाबी मिलती है, घर मिलता है, तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी कुछ होगा आगे 16 तारीख को हम लोग को पब्लिश जरूर करेंगे। और कीप इन टच, बेस्ट ऑफ लक सबको। मैं यही कहता हूँ कि आप ये जो वीडियो जिस जिसको मिलेगी प्लीज़ आप जितने भी ग्रुप हैं इसका लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोगों में डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आती हैं, कहीं फेसबुक के ग्रुप के जरिए आती हैं, कहीं टेलीग्राम में आती हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो का लिंक जरूर बाकी ग्रुप्स में डालें, जिससे और लोगों को भी पता लगे और लोग भी अपना जो जैसे किसी को जानकारी है, कई बार बहुत से लोग होते हैं जो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, काफ़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जानकारी जो है अपने तक ही सीमित ना रखें, प्लीज़ उसको स्प्रेड करें, लोगों को बताएं। किसी के बेनिफिट अगर उससे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग भी बेनिफिटेड हो रहे हैं तो बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि अब देखिए मैंने जैसे वीडियो बनाना शुरू करा, ये थॉट था कि भाई सबको ना बतानी पड़े चीज़ और एक बार में हो जाए, और वीडियो का इतना असर हुआ कि इको विलेज 1 में ही नहीं और भी प्रोजेक्टों में, और जितनी भी 4-5 जो वीडियो थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनको पहले पहले तो 500, 700, 1000 लोगों ने देखा, फिर 2000, 3000 तक लोगों ने उसको व्यू करा। तो इसका मतलब ये रहता है कि हाँ 3000 लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाई, 4000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और उनको एक वे दिखाया, पैनिक ना हो जिससे। और ये वीडियो भी जाएगी तो बहुत सारे और प्रोजेक्टों में भी जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को घर मिले। और हम लोगों ने देखिए 2011 से जो फाइट कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को घर मिले। तो घर में अब शुरू हुआ था ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, तब एक भी घर नहीं मिला था 2011, 12, 13 में, 15 से शुरू हुए थे। स्टेलर से, स्टेलर जीवन ने सबसे पहले दिया था, फिर इको विलेज 1 ने दिया था, गौर ने दिया था। तो तब से लड़ाई जारी है। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, आम्रपाली के बहुत सारे फंसे हुए हैं, सुपरटेक के बहुत सारे फंसे हुए हैं, अब जैसे फंस रहे हैं। बट ये है कि धीरे धीरे ही सही। इको विलेज 1 में भी मैं आपको बता दूं करीब करीब 4600 के करीब हैंडओवर हो चुके हैं अब तक, 4600, करीब करीब 8000 फ्लैट हैं टोटल, तो 50% से ज़्यादा हो चुके हैं। और करीब 1000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। और आगे जब ओसीसीसी अगर आएगा या कुछ, देखिए क्या होता है जब आईआरपी आता है प्रोसेस, तो कुछ आगे समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। बट ये है कि रजिस्ट्री होगी, लोग रह रहे हैं अभी भी जो है इको विलेज 1 में 4000 की करीब फैमिली जो है रह रही हैं। और आई होप कि और लोगों को मिलेगा तो और भी लोग आएंगे। घर मिलना एक बड़ा सपना होता है लोगों का, और इस सपने के लिए हमने बहुत साल फाइट भी की है। तो आई होप कि बाकी लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी आगे मकान मिलेगा। और ये स्टेप है तो वी वेलकम दिस स्टेप। अगर आईआरपी ऐसा चाहती है कि लोगों को मिले और इंसॉल्वेंसी की अलग चलता रहे और लोगों को मिलता रहे मकान, तो बहुत अच्छा है। तो सबको यही बोलूँगा कि ठीक है, आप लोग लगे रहिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए प्लीज़। हाँ, ग्रुप्स में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ग्रुप में डालिए। मैं बहुत सारे ग्रुप फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ चुका हूँ। मैं करीब 1000 से ज़्यादा ग्रुप छोड़ गया चुका हूँ व्हाट्सएप के। तो अभी भी मैं हूँ 300-400 ग्रुप में, बट वेरी लिमिटेड, बिकॉज ज़्यादा ग्रुप्स में रहने से प्रोडक्टिविटी मेरी कम हो रही थी और बहुत मैसेज में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। बट ये है कि मैं उसके चलते मैं 1000 सारे प्रोजेक्ट आम्रपाली के, अर्थ के, गौर के, सब प्रोजेक्टों में था मैं पहले।
बट मैंने सारे वो लेफ्ट कर दिया। मैं थोड़े गिने चुने ग्रुप्स में हूँ जो इको रिलीजन के हैं। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हेल्प करेंगे, और ये मेरी हेल्प नहीं, आप लोगों की सभी की हेल्प है और सबको बेनिफिशियल है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ओके, वी विल सी, वी विल मीट ऑन 16th May नेक्स्ट डे। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, बाय बाय, गुड बाय।